नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट, यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियोज लाइक करें, शेयर करते रहें, बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज के सेशन में मैं लाल सर आप लोगों को इंग्लिश के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक केस के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। केस, केस मीन्स कारक। व्हाट इज केस? किसी वाक्य में नाउन तथा प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ के संबंध को केस कहते हैं। केस shows nouns are or pronouns relationship with the other words in a sentence. Kinds of case, यानी केस कितने प्रकार के होते हैं? There are 4 kinds ऑफ केस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में केस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। थर्ड पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। 4 वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे सब्जेक्टिव केस अथवा नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक क्या है? देखिए, इफ अ नाउन or pronoun is used the subject of verb, it is called subjective case। कहने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब हम लोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। एज ही राइट्स अ लेटर, मोना सिंग्स अ सॉन्ग, यू रीड अ बुक, बॉयज प्ले फुटबॉल। देखिए जितने ये अंडरलाइन ही, मोना, यू, बॉयज, ये सब के सब सब्जेक्ट हैं और इसी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। वेरी सिंपल। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं हु से। Who writes a letter? देखिए, who writes a letter? कौन पत्र लिखता है? तो यहां पर ही, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। Who sings a song? मोना, मोना आपका सब्जेक्ट हुआ। Who read a book? यू आपका सब्जेक्ट हुआ। Who play football? तो फुटबॉल कौन खेलता है? बॉयज, ये आपके सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस, यदि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि नाउन और प्रोनाउन का यूज जब हम लोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इस सिचुएशन को ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव केस। इसको पहचानते हैं। ही राइट्स अ लेटर, मोना सिंग्स अ सॉन्ग, यू रीड अ बुक, बॉयज प्ले फुटबॉल। तो यहां अंडरलाइन वाले जो भी आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस हैं।
ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस और ये भी ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस को हम पहचाने कैसे? तो ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है उसको हम लोग व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए व्हाट से कैसे क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डज ही राइट, यानी व्हाट डज ही राइट, यानी वह क्या लिखता है। तो अ लेटर, तो ये अ लेटर जो आपको दिख रहा है ये अ लेटर ही यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह व्हाट डज मोना सिंग, मोना क्या गाती है? तो मोना अ सॉन्ग। व्हाट डू यू रीड, यानी व्हाट डू यू रीड? अ बुक। तो अ बुक यहां पर क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। व्हाट डू बॉयज प्ले, यानी लड़के क्या खेलते हैं? देखिए लड़के क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो ये फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। पोसेसिव केस, यदि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट करने के लिए होता है तो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिनोट पोसेशन इट इज कॉल्ड पोसेसिव केस। देखिए पोसेसिव केस की पहचान ये है कि किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी अवश्य लगा होता है। देखिए सोनीज, सोनी के साथ अपोस्ट्रॉफी है। सोनीज मदर इज अ डॉक्टर, सोनी की माँ एक डॉक्टर है। सोनीज का मतलब सोनीज यानी सोनी की। इसी तरह गोलूज, गोलूज, गोलूज का मतलब गोलू के। रानीज, रानीज का मतलब रानी की। राजूज, राजूज का मतलब राजू की। देखते हैं गोलूज फादर इज अ टीचर, गोलू के पिता एक अध्यापक है। ही इज रानीज फ्रेंड, वह रानी का दोस्त है। सी इज राजूज मदर, वह राजू की माँ है। रूल्स 1, प्लूरल नाउन्स का पोसेसिव बनाने के लिए उस नाउन के बाद केवल अपोस्ट्रॉफी, इसको देखिए अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ बॉयज दिया है, ऑलरेडी प्लूरल है। अब इसका कह रहा है कि इस बॉयज का मतलब अपोस्ट्रॉफी लगाना है बॉयज में, तो बॉयज लिख करके देखिए इसके ऊपर कामा दे देंगे, ये अपोस्ट्रॉफी हो गया। तो इसका हिंदी होता है लड़कों की या लड़कों का या लड़कों के। गर्ल्स, तो गर्ल्स का देखिए गर्ल्स लड़कियों की। बुक्स यानी देखिए ये बुक्स, तो यहां पर हो जाएगा देखिए अपोस्ट्रॉफी। तो ये हो गया पुस्तकों की। आगे देखते हैं, यदि नाउन सजीव यानी लाइविंग थिंग्स है तो पोसेसिव केस बनाते समय उस नाउन के बाद अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगावें। एज देखिए रामू है तो देखिए ये अपोस्ट्रॉफी लग गया रामू। सोहन है तो देखिए ये सोहन अपोस्ट्रॉफी। यदि नाउन निर्जीव है, निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं है, जो चल नहीं सकता, तो ऑफ लगाकर पोसेसिव केस बनाते हैं। एज द विंडो ऑफ रूम, देखिए यहां पर ये ऑफ लगा देने से ये अपोस्ट्रॉफी का काम कर रहा है। द कलर ऑफ क्लोथ्स,
यानी कहने का मतलब कपड़ों का रंग, और द विंडो ऑफ रूम यानी कमरों की खिड़कियां, कमरा की, कच्छ, रूम माने कच्छ की खिड़की। नेक्स्ट वोकेटिव केस, यदि किसी नाउन को बुलाया या पुकारा जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एड्रेस इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। एड्रेस यानी संबोधन किया जाता है, डायरेक्ट उसको इंडिकेट किया जाता है। देखिए यहां किया जा रहा है, राधा कम हियर, राधा यहां आओ। अब देखो राधा को बुलाया जाता, तो यहां पर राधा जो होगी वो वोकेटिव केस। यहां पर राधा क्या है भाई, राधा को यहां पर हम क्या कहेंगे, राधा यहां पर वोकेटिव केस है। इसी तरह गोलू, गो देयर, गोलू वहां जाओ, तो यहां पर आपका गोलू आपका वोकेटिव केस हुआ। राजू, व्हाट इज योर नेम, राजू तुम्हारे पिता क्या हैं। देखिए राजू को हिंट किया जा रहा है, राजू को इंडिकेट किया जा रहा है, तो राजू यहां पर वोकेटिव केस होगा भाई। लुक हियर मीरा, मीरा इधर देखो, यहां देखो, तो यहां पर देखिए मीरा जो है, मीरा, ये देखिए मीरा जो होगी वो वोकेटिव केस। और हरी, वेयर आर यू गोइंग, हरी तुम कहाँ जा रहे हो, तो हरी को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर हरी वोकेटिव केस होगा। इस तरह से सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सेशन केस समाप्त होता है। इसी के साथ मैं लाल सर आप लोगों को लाल सलाम करता हूँ। धन्यवाद।